नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के लिए एक बड़ी भर्ती निकल के आई है जिसमें योग्यता 10th 12th और ग्रेजुएट पास की मांगी जा रही है। लगभग 2000 के आसपास पदों पर यह भर्ती निकली हुई है। सैलरी वगैरह काफ़ी अच्छी दिखाई गई है नोटिफिकेशन के अंदर। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये भर्ती जो है वो फेक भी है। तो इस सारे मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे, क्या ये भर्ती फेक है या फिर ये भर्ती रियल है, इस भर्ती के लिए आवेदन कैसे करना है, क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी मांगी जा रही है, क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला है, किस तरीके से यहाँ पे एग्जामिनेशन लिया जाएगा, सभी मुद्दों के ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भर्ती है वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर्विसेज करके एक एविएशन कंपनी है जिसके द्वारा निकली हुई है। और हम इस समय उस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं जहां पर ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। तो ये वेबसाइट है, आप वेबसाइट को देख सकते हैं, काफ़ी फ्रेश वेबसाइट यहाँ पर बनाई गई है और अपडेटेड और फीचर्स के साथ ये वेबसाइट मौजूद है। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन दिया गया है, 2 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया था। 15 जून तक आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। 16 जून को अगर आपके पास फॉर्म में कोई जो है एडिटिंग करना है वो कर सकते हैं। आपका जो एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम जो लिया जाएगा वो 1 जुलाई को लिया जाएगा और जो आपका रिजल्ट आएगा वो 15 जुलाई को घोषित कर दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब यहाँ पे हम एडवर्टीजमेंट को ओपन करते हैं ऑफिशियल साइट से और एडवर्टीजमेंट में देखते हैं कि बाकी क्या क्या प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है। तो एडवर्टीजमेंट को मैं ओपन कर लिया हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया था। टोटल 3 पोस्ट पे यहाँ पे भर्ती निकली हुई है और इन तीनों पोस्ट के ऊपर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। सबसे पहला पोस्ट है एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ का। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के पोस्ट पे वैकेंसी निकली गई है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, आप कम से कम 12th पास होने चाहिए या फिर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं तब भी आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास की मांगी जा रही है। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर 30 साल तक की आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और सैलरी जो है वो 25 से 35 हजार रुपये तक रहने वाली है। 25 से 35 हजार रुपये तक की सैलरी आपकी यहाँ रहने वाली है और टोटल 1257 पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। दूसरी प्रोफाइल कार्गो एग्जीक्यूटिव की है। यहाँ पे भी आपकी कम से कम 12th पास की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या फिर 12th पास से ज़्यादा की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ भी 18 साल से लेकर 30 साल मांगा जा रहा है। सैलरी यहाँ पर भी 25 हजार से लेकर 35 हजार तक होने वाला है और टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 639 पोस्ट पे यहाँ पे भर्ती निकला हुआ है। तीसरा पोस्ट जो है वो लोडर का है। अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ और कार्गो एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है इसमें मेल फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो लोडर का पोस्ट है इसमें केवल मेल आवेदन कर सकते हैं, केवल लड़के आवेदन कर सकते हैं। कम से कम आप यहाँ पे 10th पास होने चाहिए। अगर आप 10th पास भी हैं तब भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर जो एज लिमिट मांगा जा रहा है 20 साल से लेकर 40 साल तक मांगा जा रहा है। तो एज लिमिट में आपको यहाँ पर काफ़ी छूट देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर जो सैलरी रहेगा आप 15 हजार से लेकर 25 हजार तक रहेगा और टोटल नंबर ऑफ सीट की यहाँ पर बात करें तो 546 पोस्ट पर यहाँ पर जो है वो भर्ती ये निकला हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि आप मल्टीपल पोस्ट पे भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल पोस्ट पे भी आवेदन करना चाहते हैं तो आप मल्टीपल पोस्ट पे भी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कार्गो एग्जीक्यूटिव और ग्राउंड स्टाफ दोनों में आवेदन करना तो आप दोनों में कर सकते हैं, लेकिन जो फॉर्म की फीस है वो दोनों की अलग अलग देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ लोडर और कार्गो एग्जीक्यूटिव आप चाहते हैं तब भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कोई भी पासपोर्ट नहीं मांगा जा रहा है। नॉर्मली 10th और 12th के आधार पर यहाँ पर भर्ती जो है वो दिखाई गई है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्पष्टली लिखा गया है कि आप सारे डिटेल को अच्छी तरीके से पढ़िए, उसके बाद ही फॉर्म फिल कीजिएगा, क्योंकि बाद में अगर कोई इशू होता है तो जो ये कंपनी है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो मैं सारी चीज़ें खुद ही आपको बता दूंगा जो जो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पर अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, फिर ध्यान दीजिए, एलिजिबिलिटी वही है कि एयरपोर्ट और ग्राउंड स्टाफ के लिए आप 12th पास होने चाहिए और लोडर के लिए आप कम से कम 10th पास होने चाहिए। एज लिमिट भी आप लोगों की क्लियर कर दी गई थी। यहाँ पर हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस वगैरह नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस वगैरह नहीं होना चाहिए और फिजिकल फिटनेस आपकी ओके होनी चाहिए, यानी कि आंखों से सही से दिखता हो, कोई विकलांगता शरीर के अंदर ना हो। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। इसके बाद अगर हम नीचे चलें तो यहाँ पे काम के बारे में बताया गया। तो आपको पता ही है कि ग्राउंड स्टाफ का काम वही होता है, टिकट वगैरह चेक करना, बाकी पैसेंजर्स को कोई इशू आ रहा है तो वहाँ पे उनको
जो है गाइड करना, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये नेचर वर्क के बारे में बताया गया है। मुझे पता है कि लोडर का काम लोड करना होता है, कार्गो एग्जीक्यूटिव का काम कार्गो के अंदर होता है, तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है। काम में तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको लगभग लगभग पता होगा कि ग्राउंड स्टाफ का क्या काम होता है, कार्गो एग्जीक्यूटिव का काम होता है, और लोडर का क्या काम होता है। यहाँ पर हम नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम होगा, आपका जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन का पहला प्रोसेस है कि आपका रिटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा की जाएगी। आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद 1 जुलाई को आपका लिखित परीक्षा होगा। और लिखित परीक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा 25 नंबर का। इसके साथ साथ एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग यानी कि गणित और रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर के। इसके साथ साथ इंग्लिश की नॉलेज पूछी जाएगी, जिसमें वोकैब ग्रामर जो बेसिक होता है वो 25 नंबर का पूछा जाएगा। और एविएशन नॉलेज यानी कि विमान संबंधित, एयरपोर्ट संबंधित जो है वो 25 नंबर के प्रश्न आपको मिलेंगे। इसकी बहुत सी क्लासेस मैंने कराई हैं, आप हमारे दूसरे वाले चैनल पर देख भी सकते हैं। टोटल 90 मिनट का आपका पेपर होगा, टोटल 90 मिनट का पेपर होगा, और टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 25 नंबर एक एक सब्जेक्ट से दिए जाएंगे। कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर लागू नहीं है। तो रिटेन एग्जाम में आपके ये सब्जेक्ट जो हैं वो पूछे जाने वाले हैं, इस चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें तो 12th के बेस पे जो एग्जाम आपका होगा, जो एग्जाम आपका होगा ग्राउंड स्टाफ और कार्गो का, इसमें 12th के लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो आपका लोडर का एग्जाम होगा, इसमें 10th के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में पूछे जाएंगे, तो हिंदी इंग्लिश को लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये डिटेल यहाँ पर सिलेबस दिया गया है कि क्या क्या पूछेगा। तो 10th 12th लेवल पे ही जनरल अवेयरनेस पूछेगा, इसमें आपका जीके, जीएस, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साथ ही साथ करंट अफेयर पूछेगा। और यहीं पे आपका रीजनिंग और गणित भी 10th और 12th के लेवल पे पूछेगा। और जनरल इंग्लिश भी आपका 10th 12th के लेवल पे पूछेगा। और एविएशन नॉलेज में आपका इंडियन एविएशन के बारे में पूछेगा, एयरपोर्ट के नाम के बारे में पूछेगा, सिविल एविएशन, एयरपोर्ट के कोड क्या हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में पूछेगा। तो वो कोई इशू नहीं है। अगर तैयारी की बात होगी तो तैयारी तो मेरे से अच्छा शायद कोई करवा ही नहीं सकता है इस एविएशन एग्जाम का। लेकिन आप लोग जब संतुष्ट हो जाइएगा तभी फॉर्म भरिएगा। मैं अभी आपको बाकी चीज़ें भी एक एक करके बताता हूँ। तो ये यहाँ पे सिलेबस है। पेपर की तैयारी तो मैं करवा दूंगा, अगर तैयारी की केवल बात है तो पेपर की तैयारी तो मैं बहुत बढ़िया से आप लोगों की करवा दूंगा, उसमें कोई इशू यहाँ पर नहीं आएगा। एग्जामिनेशन डिटेल्स के बारे में हमने आपको बता दिया कि 100 नंबर का आपका यहाँ पर पेपर पूछा जाएगा, इसमें आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं भैया एग्जामिनेशन की फीस की। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जामिनेशन की फीस की। यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए पैसा कितना लगेगा, तो फॉर्म भरने के लिए देखिए आपका 350 रुपया लगेगा अगर आप ग्राउंड स्टाफ के लिए आवेदन कर रहे हैं, 300 रुपया लगेगा अगर आप कार्गो एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और 250 रुपया लगेगा अगर आप लोडर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये फीस सबके लिए एक बराबर है, चाहे आप जनरल हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, वुमेन हैं, सबके लिए यहाँ पर जो है वो सामान्य फीस रहने वाली है। 350 रहेगा ग्राउंड स्टाफ का, 300 रहेगा कार्गो एग्जीक्यूटिव का, और 250 रहेगा यहाँ पर लोडर का। तो यहाँ भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत की बात जो है वो नहीं है। फॉर्म भरने के लिए तो भैया पैसा लगता ही है, तो ये पैसा यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए लगने वाला है। अब अगर हम एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर लें कि एग्जाम सेंटर देगा कहाँ कहाँ, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो आगरा के अंदर गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, बनारस, पटना, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, यूपी और बिहार में इन शहरों में जो सेंटर हैं वो बनाए जाएंगे। झारखंड, उड़ीसा और बंगाल की बात करें तो रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता और सिल्लीगुड़ी, इन शहरों में एग्जाम सेंटर रहेगा। कर्नाटक और केरला की बात करें तो बेंगलुरु, मैसूर, एर्नाकुलम, कन्नौर और तिरुवनंतपुरम, इन शहरों में सेंटर बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की अगर बात करें, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बिलासपुर और रायपुर के अंदर सेंटर रहेगा। असम और मणिपुर की बात करें तो गुवाहाटी, इम्फाल और डिब्रूगढ़ के अंदर सेंटर रहेगा। दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड की अगर हम बात करें, देहरादून, नई दिल्ली, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, इन शहरों के अंदर आपका यहाँ पर सेंटर रहने वाला है। चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब की बात करें तो चंडीगढ़, शिमला, जम्मू, श्रीनगर, अमृतसर और जलंधर के अंदर सेंटर रहने वाला है।
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना की बात करें तो विशाखापट्टनम, चेन्नई, मदुरई और हैदराबाद के अंदर सेंटर रहने वाला है। महाराष्ट्र और गुजरात की बात करें तो नागपुर, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा और गुजरात, राजकोट, इन शहरों में आपका एग्जाम सेंटर बनाया जाएगा। तो जो भी आपके घर से पास पड़ता है या फिर जहां पे भी आप कंफर्टेबल हैं वहां पर जाकर आप पेपर दे सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, तो भैया इसी साइट से अप्लाई करना है। यहाँ पर जो है अप्लाई करने का प्रोसेस जो है आपको बता दिया जाएगा, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। इनकी ऑफिशियल साइट पर आकर ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। इस चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, एक बार अगर पैसा कट गया तो दोबारा पैसा वापस नहीं होगा। फी रिफंड होने के कोई यहाँ पे प्रक्रिया नहीं है। इस चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा भैया, तो दो तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्राउंड स्टाफ की और कार्गो की, ग्राउंड स्टाफ प्लस कार्गो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले रिटेन एग्जाम होगा। 1 जुलाई को जो रिटेन एग्जाम होगा, रिटेन एग्जाम होने के बाद 15 जुलाई को आपका रिजल्ट घोषित होगा। और रिजल्ट घोषित होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होगा। तो आप लोग इसमें परेशान मत होइएगा कि केवल इंग्लिश पूछा जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में इंटरव्यू जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में लिया जाएगा। तो सबसे पहले आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, फिर आप इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे। जो लोडर का वैकेंसी है, लोडर के वैकेंसी में केवल एग्जाम होगा, यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होगा। लोडर के चयन प्रक्रिया में केवल एग्जाम होगा, यहाँ पर जो है इंटरव्यू जो है वो नहीं लिया जाएगा। इस चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ तक सब कुछ ठीक है। देखिए यहाँ तक कोई इशू नहीं है। इशू क्यों नहीं है, कंपनी ने भैया फॉर्म ओपन किए हैं, ठीक है, फॉर्म कंपनी ने ओपन किए हैं। ओपन करने के बाद आवेदन करवा रही है, आवेदन अप्लाई करवा रही है। ये कंपनी अप्लाई करवा रही है, अप्लाई करने का भैया फीस ले रही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई करने का फीस ले रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर करवा रही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पेपर का रिजल्ट डेट बता रही है, ये भी सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद इंटरव्यू ले रही है कुछ यहाँ पे प्रोफाइल के लिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है उस पर हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में एक चीज़ है कि 70% जो है आपका रिटन एग्जाम का माना जाएगा और 30% जो है इंटरव्यू का माना जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो है वो कहाँ है, दिक्कत जब आप नीचे की तरफ आएंगे, जो मुझे भी थोड़ा दिक्कत लगा, दिक्कत जो मुझे थोड़ा नीचे की तरफ लगा, यहाँ पे जनरल कंडीशन कुछ दी गई हैं, कुछ और इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन जब इसमें आप 6वें नंबर के पॉइंट को पढ़ेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 7वें नंबर के जब पॉइंट को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है। ये कह रहे हैं 7वें नंबर के पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, कैंडिडेट हु पास द रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू आर एलिजिबल फॉर ट्रेनिंग एंड द ट्रेनिंग फी इज पेबल बाय द कैंडिडेट। इट इज ऑल्सो मैंडेटरी टू क्लियर द ट्रेनिंग असेसमेंट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। यानी कि जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, फिर आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लेंगे, तब आपकी ट्रेनिंग होगी, तब आपकी ट्रेनिंग होगी। और ट्रेनिंग में फीस लिया जाएगा भैया, ट्रेनिंग के अंदर फीस लिया जाएगा। अब ये फीस कितना लिया जाएगा, 10,000, 20,000, 5,000, 2,000 या 10 रुपया, 5 रुपया या 50,000, ये नहीं बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के लिए जो फीस होगी वो आप ही देंगे, पेबल बाय द कैंडिडेट्स। ये फीस जो है भैया वो आप ही देने वाले हैं, आपको ही फीस देनी है। अब भैया 20,000 मांगा जाएगा, 30,000 मांगा जाएगा, 5,000 मांगा जाएगा, 2,000 मांगा जाएगा, कुछ भी इसके बारे में नहीं लिखा है। और ये भी ठीक है, चलिए एक लेवल तक मान लिया जाए कि ये भी ठीक है, तो उसके बाद एक चीज और लिखी हुई है, इट इज ऑल्सो मैंडेटरी टू क्लियर द ट्रेनिंग असेसमेंट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। यानी कि रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको ट्रेनिंग भी क्लियर करना होगा। ट्रेनिंग में मान लीजिए आपने 20,000 रुपया दे दिया और वो बोल रहे हैं कि भाई नहीं, आपने ट्रेनिंग जो है वो क्लियर ही नहीं कर पाए, तो 20,000 देने के बाद भी ट्रेनिंग के आपको बाहर किया जा सकता है। ये एक खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है और ये एक चीज़ जो है यहाँ पर दिख रही है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ये एक चीज़ थी, बाकी सारी चीज़ें जेन्युइन है, बाकी सारी चीज़ें उसी प्रक्रिया में है जिस प्रक्रिया में होती हैं। चलिए फीस लिया जाता है फॉर्म भरने का, कोई दिक्कत नहीं है, रिटन एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये चीज़ है कि ट्रेनिंग के लिए पैसा आपसे लिया जाएगा और वो पैसा कितना होगा ये नहीं बताया गया है।
और दूसरी चीज कि ट्रेनिंग भी आपको क्लियर करनी होगी। अगर आप ट्रेनिंग क्लियर नहीं करते हैं तो फिर आपको बाहर भी किया जा सकता है। ये चीज थोड़ी सी यहां पर संदेहास्पद है। तो आप अपने बुद्धि विवेक से निर्णय लीजिए। ये दो मेन चीजें हैं, मैंने आपको बता दी। और आप अपने बुद्धि विवेक से निर्णय लीजिए। बाकी सारी चीजें तो सही दिख रही हैं, लेकिन जो ये ट्रेनिंग वाली फीस वाली बात हो रही है, ये मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही। आप अपने बुद्धि विवेक से निर्णय लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये भर्ती सही है, जेन्युइन है, तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कीजिए। अगर लगता है कि ये सही नहीं है तो आप बिल्कुल भी इसके लिए फॉर्म फिल मत कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।